पौधे कहां आसमान में जाते, लेकिन झील में तो सारे आ गए। कहते हैं इच्छाओं की लहरें अपने चित्त के सरोवर से शांत कर लो। पर ब्रह्म परमेश्वर के सुंदर स्वरूप को चित्त की झील के अंदर दर्शन करने के लिए आप झुकने की कोशिश करो, तब देखोगे तुम भी होगे तुम्हारा परब्रह्म, तो उसकी लीला। और फिर आखिर में नजर आएगा कि तुम तो पूरे आनंद में आकर के बैठ गए हो। उस समय तुम अपने साथ और अपने परब्रह्म के साथ होगे, तो उस समय आनंद की स्थिति होगी। भगवान कहते हैं ऐसे जीने की कोशिश करो, इस तरह से रहने की और व्यवस्थित होने की कोशिश करो, इस तरह से कि तुम्हारा चित्त तुम्हारे वश में हो जाए। त्यक्त सर्व परिग्रह, समस्त प्रकार का परिग्रह त्याग करके रहना। यहां भी बात ध्यान रखने योग्य है। परिग्रह का मतलब है संग्रह करना, संसार का सारा जोड़, सारी पूंजी, सब तरह का संग्रह, इसको त्याग करके कहते हैं परमात्मा के यहां पहुंचा जा सकता है। जीसस ने कहा ना कि गरीब तो धन्य है, क्योंकि परमात्मा के साम्राज्य में तेरा प्रवेश है। अमीर का प्रवेश वहां नहीं हो पाएगा, तो वहां उससे मतलब क्या है? जो सब त्याग कर खड़ा हुआ है, प्रभु के साम्राज्य में उसका प्रवेश है। और जो संसार की पूंजी लेकर वहां पहुंचना चाहता है, उसके लिए द्वार बंद है, क्योंकि ये पूंजी तो यहीं छूट जाएगी। वहां तो अगर जाना चाहते हो तो कहो मैं तेरा गरीब तेरे पास आया हूं, तेरा अकिंचन आया हूं, ना चीज बन करके आया हूं, तुच्छ बन करके आया हूं, इस गरीब पर दया फरमा भगवान। और फिर दया होती है, वो एक अलग स्थिति। इसलिए दुनिया के वे लोग जो जागृत मनुष्य थे, उन्होंने सबने ये कोशिश की, सब तरह का संग्रह त्याग करके एक अवस्था आई जब सर्वमेध यज्ञ कर दिया, सर्वजित यज्ञ किया, सब कुछ जीतना। कठोपनिषद को पढ़िए, यम नचिकेता का संवाद, उससे पहले वाजश्रवा नाम के ऋषि का वर्णन। सब कुछ त्यागने के लिए बैठ गए वाजश्रवा, क्योंकि वो सर्वजित यज्ञ कर रहे थे, सर्वमेध यज्ञ, सब कुछ आहुति दी जा रही है, सब छोड़ दिया जो भी कुछ अपना प्यारा था। लोग तीर्थों में जाते हैं तो कहते हैं कि वहां जाकर अपनी सबसे ज्यादा प्यारी वस्तु, जिससे ज्यादा लगाव हो, उसका त्याग कर गया। और जैन समाज में भी प्रचलित है परंपरा, क्योंकि जैन समाज में तप को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया, त्याग को बहुत अच्छा स्थान दिया गया। सब चीजें छोड़ते चले जाओ, अपनी प्रिय वस्तु जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, मोह करते हो, उसका त्याग कर दो मन से। पर है बड़ा मुश्किल। दुश्मन की, बैरी की बातें कभी भूलता नहीं इंसान, और अपने प्यारों की यादों को भी कभी नहीं भूल पाता। दोनों ही चीजें हमेशा याद रहती हैं, अजीब ढंग से याद रहती हैं। अब दोनों को ही तोड़ने के लिए तत्पर होना चाहिए, नहीं तो वो खींचती रहेगी संसार में, आपको उधर ले जाती रहेगी। एक समय ऐसा आता है जब इंसान कहता है मैं संसार को नहीं, संसार के मालिक तुझ करतार को प्यार करता हूं, इसलिए संसार की सारी चीजें छोड़ के तेरे नजदीक आ रहा हूं। उस समय की स्थिति ये होती है, सब चीजों का त्याग करके व्यक्ति चलता है। और कमाल ये हो जाता है, त्याग करने वाले लोग समस्त प्रकार का त्याग करके, अपना नाम भी बदलकर, अपना वेश बदलकर, अपना स्थान बदलकर, जाति बिरादरी बदलकर, अपने लोगों से दूर हटकर पराई दुनिया में जाकर खड़ा होता है, जहां कोई पहचानता नहीं, और तब केवल उसके गीत गाता हुआ चलता है। तब कहता है मेरी पहचान न रहे, पहचान तेरी हो, मेरा नाम न रहे, नाम परमात्मा तेरा रहे, मेरा अपना क्या भेष, तेरे ही भेष को मैंने पहन लिया, जो तेरे रंग में रंग गया हूं। अब मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं, तेरे ही रास्ते पे चलना ही मेरा रास्ता है। अब कुछ और पाना नहीं, क्योंकि तुझे ही तो पाना है।
अब कुछ और चाहिए नहीं, क्योंकि चाह तो अब तेरे से जुड़ गई है। अब किसी और को मनाना नहीं, मनाना है तो केवल तुझे, क्योंकि मैं तो केवल तुझे ही मानता हूं। और अगर कुछ जगाना है तो आत्म स्वरूप को, कि मेरा घड़ा खुल जाए और तेरा अमृत उसमें भर जाए। अब कुछ और होना बाकी नहीं, क्योंकि तुझ में पहुंच गया, तेरा हो गया हूं, तो इसलिए सब कुछ हो गया हूं। वो स्थिति सच्चे ज्ञानी की और सच्चे भक्त की होती है, उस तरफ चलना होता है। और ये स्थिति अचानक नहीं जागेगी। साधु का वेश पहन लेना आसान होगा, लेकिन अंदर से इस साधुता को जगाना आसान नहीं है। जिस दिन ये जाग जाती है उस दिन ये नहीं कहेंगे कि भगवान अब कितनी और देर लगेगी, तब तो ये लगेगा कि तू और मैं दूर है ही नहीं। कहा जाता है कि इंसान का एक हाथ दूसरे हाथ से थोड़ा बहुत दूर हो सकता है। संत लोगों ने ऐसा कहा, मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरे दीन बंधु, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, मेरा हाथ दूसरे हाथ से दूर हो सकता है, थोड़ी दूरी होगी, लेकिन तू तो इससे भी कहीं ज्यादा मेरे करीब है कि मेरा हाथ पहुंचने में देर लग सकती है, तेरे पहुंचने में देर नहीं लगती। तू तो अंदर पहले से बैठा है, तू कहीं दूर नहीं है। हर समय अनुभूति होती है। तो कहते हैं कि उसका बनकर, पदार्थों का संग त्याग कर, चित्त को परमात्मा में लीन करके और संसार की इच्छाओं को छोड़कर जिस समय मनुष्य कर्म करता है, तो कहते हैं न आपनोति किल विषम, फिर वो पाप को प्राप्त नहीं होता। पाप फिर मारने के लिए नहीं आता। भगवान ने फिर कहा, यदिच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धो असिद्धो च कृत्वापि न विबध्यते। काम करके, कर्म करते हुए भी वो नहीं बंधता। जो उसकी इच्छा में, परमात्मा की इच्छा में लगा हुआ है, तेरी इच्छा पूरी हो, जिससे शब्द में कहा गया, जो तुद भावे साईं बलिकार, तो सदा सलामत निरंकार। जो तुझे अच्छा लगे वही भला है भगवान, जो मुझे अच्छा लगता है वो भला नहीं। अर्थात तेरी इच्छा पूरी हो, इसी में मेरा भला है। जो तू चाहता है वो पूरा हो, जो तुद भावे, जो तुझे अच्छा लगे, साईं बलिकार, वही अच्छा है। मेरे स्वामी, मेरे परमात्मा, मेरे मालिक, वही अच्छा है। तो सदा सलामत निरंकार, हे निरंकार, तो सदा सलामत है, तो सदैव संपूर्ण है, सदा है और रहेगा। मेरा सोचना संपूर्ण नहीं है, मेरा मांगना उपयुक्त नहीं, मेरे कहने में, मांगने में दोष है, लेकिन तेरे स्वरूप में कहीं कोई कमी नहीं है। तू तो संपूर्ण है, समस्त है, और हम लोग अपूर्ण, अपूर्ण की पूर्ण की ओर यात्रा है। जो खाली है वो भरे हुए की ओर चल रहा है। तो कहा गया, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर। उसकी इच्छा में जो संतुष्ट है, इच्छाओं से रहित, द्वंद्वातीत, सब तरह के जो द्वंद्व है ना, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख आदि, इन सबसे ऊपर उठ गया। विमत्सर, मत्सर ईर्ष्या से रहित हो गया। भगवान कृष्ण ने द्वेष, ईर्ष्या, बैर शब्द का प्रयोग गीता में जगह जगह किया,
और कहा कि ये जरूर छूटना चाहिए, जरूर छूटना चाहिए। और कमाल ये है कि भगवान योग की बात भी करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, और आश्चर्यजनक बात ये कि ध्यान करने में बाधक यही चीज है। अगर बैर रहा तो ध्यान नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं ईर्ष्या नहीं रखना, भक्ति नहीं हो पाएगी, शांति नहीं मिल पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसे तोड़ करके ही आगे बढ़ सकते हो। रामकृष्ण परमहंस ने एक वाक्य लिखा कि कुछ लोग चक्की की तरह होते हैं। चक्की दूसरों को पीसती है और खुद शोर करती है। बड़ा प्यारा वाक्य है। कुछ लोग चक्की की तरह होते हैं, चक्की दूसरों को पीसती है, खुद शोर करती है। मतलब चक्की में जो दाने डाले जाते हैं वो बेचारे चुपचाप पीस रहे हैं, और आवाज किनकी आ रही है? दानों की नहीं, चक्की की आवाज आ रही है। जो ईर्ष्या से ग्रस्त इंसान है, पाप से भरा हुआ, दूसरे को सताता जाएगा, पीसता जाएगा, शोर भी मचाता जाएगा, खुद ही शोर मचा मचा के कहेगा देखो ऐसा कर रहा है, देखो वैसा कर रहा है। लेकिन कहा गया है कि फिर एक समय चक्की उल्टी भी घूमती है। फिर ऐसी भी स्थिति होती है जो पीसा गया वो चक्की का रूप धारण कर लेता है, और चक्की का रूप जब वो धारण कर लेता है तो फिर उसे पीसना पड़ता है। इससे अच्छा यही है कि अगर चाहते हो सुख पाना तो सुख बांटने की कोशिश करो। अगर चाहते हो कि तुम्हारे बाग लगे, हरियाली हो, तो आग लगाने की कोशिश ना करो। अगर चाहते हो कि तुम ऊपर उठ सको तो दूसरों को गिराने की कोशिश ना करो। अगर चाहते हो तुम्हें सम्मान मिले तो दूसरे का मान का ख्याल कर लेना। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे लिए मीठे शब्द कहे जाएं तो कड़वा बोलने से बच जाना। अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारा सहयोग करें तो दूसरों को सहयोग करने के लिए तुम्हारे हाथ आगे बढ़ने चाहिए, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये मार्ग है।